So we published an idea here. अगर आप देखोगे, this was 20th of March. I think this was 20th of March. Yes, that Bank Nifty won't fall, and a good up move came. Post this, I published this idea here that Bank Nifty make or break. A strong shakedown I was expecting, so shakedown came. Big shakedown came. Today I'm making another forecast, I would say, not prediction भविष्यवाणी करना पंडितों मतलब एस्ट्रो का काम है. I don't do that. With some logic I'll try to explain you. बैंक निफ्टी का अगर आप यहाँ से देखोगे, दिस इन 2023 से भी अगर मैं पहले यहाँ से बात करूँ, 2022 के 20th मार्च जो बॉटम लगा था, अगर मैं थोड़ा और पास्ट में चला जाऊं, यहाँ से 2022 के जो जून में बॉटम लगा था, वहाँ से प्राइस एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आया एंड ऑलमोस्ट 0.5% रिट्रेस किया. या फिर हम इसे ऐसे देखें कि दिस वाज स्ट्रॉन्ग अप मूव, प्राइस केम डाउन. तो यहाँ पे एक ये आप ले लो, ये ले लो, मोर और लेस 0.5 के आसपास ये दोनों अगर आप देखोगे, दोनों आके 0.5 के आसपास आके एक बॉटम बना के ऊपर गया. अभी इस करेक्शन में इट वाज मोर ऑफ टाइम वाइज करेक्शन रेदर देन प्राइस वाइज. अगर आप देखोगे 2000 दिसंबर मतलब दिसंबर से अप्रॉक्स 5 महीने का ये टाइम वाइज करेक्शन रहा था. इनफैक्ट हम अगर दिसंबर टू में बोलें तो करीब करीब 7-8 मंथ का ये इस टॉप को रिविजिट करने में लगाया इसने. दूसरा कि इफ़ आई प्लॉट अ एंकर वीवैप हियर, अगर आप यहाँ देखोगे इसने टेस्ट किया और यहाँ पे एक इसने फेक डाउन मतलब एक बड़ा शेक आउट हुआ था. एंड दिस शेक आउट वॉज ऑल्सो, अगर आप देखोगे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ फेक डाउन्स पे, तो दिस वॉज ए स्ट्रॉन्ग फेक डाउन and it was a brutal sell off, not in terms of price. It was frustrating because of the time it took to correct. And देखोगे अगर आप तो ऐसा इसने एक प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन हुआ था उस टाइम में. एंड पोस्ट दैट एक स्ट्रॉन्ग रैली आई. अब जो यहाँ से रैली आई, अब यहाँ से हमें देखना है कि हम अभी मैं जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ तक तो प्राइस एक फिबोनाची को इतने स्ट्रांगली फॉलो नहीं किया, बट यहाँ से व्हाट हैपेंड, इट स्टार्टेड फॉलोइंग फिबोनाची इन अ वेरी गुड वे. तो दिस वाज ए स्ट्रॉन्ग पुल बैक, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड. उसके बाद डबल टॉप बनाया, स्ट्रॉन्ग पुल बैक, प्राइस नीचे आया. दिस एंकर्ड वीवेप अगेन एक्टेड एज ए इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड यहाँ पे 0.5 के आसपास ये देखो आप, स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ, अगले दिन गैप अप, होल्ड एंड द ट्रेंड चेंज्ड. अब ट्रेंड चेंज कैसे हम लोग देखते हैं, अगर आप इसको मैं अगर ऐसे ये जब एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है या रेजिस्टेंस, जैसे अगर आप देखो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था विच गॉट ब्रोकन हियर. अगर यहाँ दो कैंडल अगर आप देखोगे, इट ट्राई टू होल्ड, मैं इसे इस जोन को ऐसे दिखाने की कोशिश करूँ अगर, तो यहाँ पे ये होल्ड करने की इस 2 दिन कोशिश किया, एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया. इमिडिएटली 2-4-5 दिन में प्राइस ऊपर गया. ये विक एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है, विक विक, एंड फिर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आया. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इफ़ आई कम हियर एंड मुझे लेट से कुछ नहीं पता है, बट फिर भी मैं अगर एंटिसिपेट करने की कोशिश करूँ, अभी मैंने ये सब किया नहीं, बस आई एम जस्ट डूइंग इट लाइव. तो
एज पर फिबोनाची पहला जो टारगेट आएगा 46,858 एंड आफ्टर दैट ये इस तरह से प्राइस मूव होना चाहिए था। हुआ क्या उसके बाद अगर हम देखें तो प्राइस बराबर गया, इसे मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ होल्ड किया। एक तरह से अगर आप देखो तो मोर और लेस इसने 0.7 तक एक्सटेंड किया, यहाँ मल्टीपल टॉप्स बनाया, ये फेक आउट आप बोल सकते हो। और उसके बाद एक सेल ऑफ आया HDFC बैंक के रिजल्ट के बाद। और तो पॉइंट क्या था, मैं इसे हटाऊं, कि हमने देखा कि ये ठीक ठाक चल रहा है। वी वर एंटिसिपेटिंग दिस वाज अ फाइनल टारगेट। अभी मैं इसे क्लस्टर्ड ना करके इसे हाइड करूं रेदर देन डिलीटिंग इट, और इसे भी हाइड करता हूं। अब यहाँ पे व्हाट आई विल डू, ये तो हो गया आपका फर्स्ट वेव, दिस वाज फर्स्ट वेव, दिस वाज पुल बैक, दिस वाज सेकेंड वेव। अब अगर मैं यहाँ से रिट्रेसमेंट लेने की कोशिश करूं तो प्राइस को इधर हियर और इधर हियर यहाँ से रिट्रेस करना चाहिए, अब मूव आना चाहिए। अभी और भी क्या तरीके हैं, आपने देखा कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की शुरुआत हुई, तो हम यहाँ पे एक ये एंकर वीवैप को यहाँ से प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। हमने देखा कि ये फेक नीचे तोड़ा। मैं सिर्फ एंकर वीवैप इसीलिए प्लॉट कर रहा हूँ कि मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये कैसे एक्ट करते हैं। तो दिस वाज अ एंकर वीवैप। पहला तो ये एक ट्रेंड था, तो आप यहाँ से भी देख सकते थे। तो जब भी ये जिस दिन ये टूटा तो यू शुड हैव अंडरस्टूड कि ये नीचे आएगा। अब तीसरा एंकर वीवैप यहाँ से लूँगा क्योंकि ट्रेंड यहाँ से शुरू हुआ है। तो अगर हम ऐसे देखें तो जब ये टूट चुका है तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि प्राइस यहाँ तक आना चाहिए। हुआ क्या, प्राइस आपको जो ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड था इसको तोड़ा, यहाँ पे इसके एंकर वीवैप को यहाँ तोड़ा। तो हमें ये समझ जाना चाहिए था कि अब ये 61.8% और जो मेजर ट्रेंड यहाँ से शुरू हुआ है उसके एंकर वीवैप तक दोनों कोइंसाइड कर रहा है, तो दैट लेवल इज गोइंग टू एक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। अब क्या होगा, अब एक ट्रेंड यहाँ से इमर्ज हो रहा है, राइट, दिस। यहाँ से जब इमर्ज होगा ट्रेंड तो हम फिबोनाची जो भी टॉप बनेगा, अभी देखते हैं टॉप क्या बन रहा है। ये ऊपर जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है। ये आपका HDFC वाला गैप डाउन था, प्राइस गैप फिल हुआ। अब आप देखो ये डबल बॉटम बना है, अब छोटे छोटे फिबोनाची शुरू हो रहे हैं। अब मैं छोटे फिबोनाची यहाँ से अगर मैं देखूंगा, ये एक डबल बॉटम बना, तो मैं इसे बेस लेता हूँ। पहला मूव ये गया, पुल बैक आया, ठीक है। मैं इन सबको एक मिनट के लिए इसे भी हाइड करूं, ठीक है। अब जो दूसरा मतलब दिस वाज फर्स्ट अप मूव, यहाँ फिबोनाची आया, अब ये दूसरा स्विंग है। तो यूजुअली आप यहाँ से भी फिबोनाची ले सकते हो, और वेट अगर जैसे ये डबल बॉटम इसने बना दिया तो हम इसे यही मान के चलेंगे कि दिस इज़ 0.5 और 0.6 वॉट एवर यू, मतलब 0.5 हम ऐसे ऐसे देखेंगे कि आप इसे एक ट्रेंड ले लो या पूरा इसे एक ही ले लो, तो क्योंकि इस दोनों का बेस मोर और लेस सेम है, तो हमारे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट बेस बन गया है। अब क्योंकि डबल बॉटम बना, अब प्राइस ऊपर गया। अब जब यहाँ से फिर करेक्शन आने लगा, दिस करेक्शन व्हेनेवर इट स्टार्टेड, तो अभी आप देखोगे ये टेक्सचर जो पहले था, फर्स्ट स्विंग पुल बैक, सेकेंड स्विंग, ये था एक वेव चल रहा था। अब जो है ये एक आपको चैनल में जा चुका है प्राइस, और उसमें छोटे छोटे वेव्स बनने लगे। तो हम यहाँ से अगर फिबोनाची देखते, दिस
तो ये हमारे लिए बहुत ही अहम सपोर्ट था, जो कल के दिन में मतलब वी वर एंटिसिपेटिंग ऑन 16th अप्रैल आई डिड अ वेबिनार एंड आई एक्सप्लेन्ड कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब हुआ क्या, प्राइस ने एग्जैक्टली कल उसी पे क्लोज दिया, और अगर आप देखोगे मेरे सारे कुछ प्लॉटेड एंकर्ड विवेब वेब सब एवरीथिंग इज प्लॉटेड फ्रॉम हियर। सो व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू कि अगर जो क्लोजिंग आज आपकी 47,090 के नीचे होती, तो मैं ये काफ़ी स्ट्रांगली कहता कि हम इस लो को तोड़ के अब ये यहाँ इसे रिविजिट करने वाले हैं। लेकिन आज जिस तरह की रिकवरी इसने दी एंड इट इज़ परफेक्टली फॉलोइंग दिस चैनल, तो ये मुझे एक स्ट्रांग सिग्नल दे रहा है कि अब जो मूव आने वाला है, अब जो आना चाहिए, कि ये जो अगर मैं इन सबको हटाऊं और यहाँ से एकदम नीटनेस के साथ अगर आपको दिखाऊं कि यहाँ से जो रैली चली थी, दिस वाज फर्स्ट मूव, दिस वाज सेकंड मूव, इसके बाद प्राइस एक साइडवेज टू चैनल फॉर्म में अपसाइड चैनल में जाने लगा, और उसके बाद एक छोटा सा ये थर्ड आपका छोटा सा बेस बना के ये बेस बनाया, ये अब ये आपका बन गया, ये बेस था। हमें इसे इग्नोर करना चाहिए आज, मतलब इग्नोर एज इन कि अगर हम इसे कंबाइन करेंगे कैंडल, दिस कैन बी कंसीडर्ड एज अ विक। सो अल्टीमेटली द प्राइस इज नाउ हेडिंग फॉर एज पर दिस फिबोनाची, कि जो मुझे समझ में आता है कि प्राइस हेड कर रहा है अब, अगर मैं बहुत ही सटली इसको कहूँ, सो द फर्स्ट रेजिस्टेंस विच वी माइट सी इन कमिंग डेज, जो सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है, ऑब्वियसली ये लास्ट मतलब टारगेट मैं बोलूँगा 49,350 फर्स्ट, और उससे पहले अब क्योंकि प्राइस एक बार में तो जाएगा नहीं, प्राइस हैज़ ए टेंडेंसी टू रिट्रेस, और फिर अगर हम अब रेजिस्टेंस की बात करें कि क्या रेजिस्टेंस हो सकता है, तो रेजिस्टेंस देखने के कई सारे तरीके हैं। सबसे पहला तो कि देखो, सबसे पहला आज के केस में अगर मैं बताऊं कि मैंने कई बार बोला है मंडे गैप से आप ट्रेंड को शुरुआत ले सकते हो, तो ट्रेंड की शुरुआत अगर हम बोलते हैं मंडे गैप से है, तो प्राइस का वी वेर मतलब वी वर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि जो पहला रिट्रेसमेंट अगर आएगा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, तो वो आएगा 47,600 तक, क्योंकि वो 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल था जो आज आया, बहुत ही बखूबी आया। अब इसे एंटिसिपेट करना ज़्यादा आसान इसीलिए मतलब आज की डेट में ट्रेड करना वाज इजी, रीज़न बीइंग कि द मोमेंट दिस लो हैज़ बीन ब्रोकन ऑन अपसाइड, अगर मैं इसे इंट्राडे चार्ट करके दिखाऊं, तो जैसे ही आपका कल का लो यहाँ पे ब्रीच किया, आपको ये समझ में आना था कि अब ये एकदम स्ट्रॉन्ग रिकवर मारेगा, और वो रिकवरी होगी करीब करीब जो 61.8% है। अगर आप एंकर वीवैप को समझते हो या प्लॉट करते हो, तो आप इस इन दो तरीकों से, जैसे यहाँ से हमने लिया हुआ था कि वी वर seeing this कि the moment it will break, the next resistance is going to be these zones and ultimately price यहाँ आया। बट अगर हम इसे इंट्राडे चार्ट पे दिखाएं थोड़ा हाइयर टाइम फ्रेम पे, तो हमने करीब करीब 61% के ऊपर ही क्लोज दिया इस डाउन मूव का। तो अब क्या होगा, अब हम फिबोनाची लेंगे पूरे अप मूव का, पूरे अप मूव का लेंगे, तो हमारे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या बन रहा है, दिस 48,100 क्यों बन रहा है, क्योंकि ये एंकर वीवेब का भी रेजिस्टेंस है। मैं इसे फिर से प्लॉट करता हूँ यहाँ से, अगर इन सबको क्लीन करके मैं अगर प्लॉट करूँ और मैग्नेट का इस्तेमाल करूँ, तो ये एक बन रहा है, और दूसरा 48,110 के आसपास बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, एंड दिस एंकर वीवैप इज 47,900। द मोमेंट दिस विल ब्रेक, ये आएगा,
ये आपका पहला रेजिस्टेंस हो सकता है। उसके बाद जो मैं अगर एंटिसिपेट करने की कोशिश करूँ कि अभी से ही कि कैसे प्राइस मूव कर सकता है, तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़ कि एक मतलब विच आई कैन सी कि प्राइस यहाँ से ऐसे जाके ऐसे एक पुल बैक देना चाहिए और फिर ये अब कितना भी पुल बैक कितना भी आ सकता है एंड फिर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड की तरफ आने वाले दिनों में हमें दिख सकता है। और मैं काफ़ी खुश हो जाऊंगा कि अगर ये लो टूट जाए, क्योंकि बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे ज़्यादा मिल जाएगी। बट आई फील कि आज का लो इज़ लिट बॉटम। एंड बॉटम हमेशा याद रखें पैनिक में ही बनता है। पैनिक वाज हाई एट दीज लेवल्स। सो लेट्स होप कि पुल बैक आए। अगर नहीं आएगा तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ अप मूव।